गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 9वां अध्याय है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 है, वो पूरा त्रिकोणमिति पर आधारित है और क्लास 10th का ये चैप्टर है, ठीक है। तो हम आज इस पे अध्ययन करेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले। जिसको बेस पता चल गया वो ये चैप्टर आसानी से कर देगा। इस चैप्टर में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए वो आसानी से कर सकता है। तो बेस में हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये आधारित है समकोण त्रिभुज पे। इसमें आपका क्या है, 9.1 जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक हम करते हैं इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 में जो बेसिक यूज होता है, बाकी ये सभी में होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल जिसे कहते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में बेस यानी कि आधार, समकोण त्रिभुज में देखो तीन चीजें होती है, आधार, कर्ण और लंब। कोणों के आधार पे आपको पता होना चाहिए कि आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है। मान लेते हैं यदि कोण सी है, कोण सी से आपको पूछ लिया जाए कोण सी के अकॉर्डिंग आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। जो सी के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। कोण के पास वाली भुजा हमेशा आधार होती है। कौन सी की बात कर रहे हैं, सी के लिए लंब कौन सा होगा, ए बी। आधार कौन सा होगा, बी सी, कोण सी के लिए। इसी प्रकार मैं एक और त्रिभुज बना लेता हूं, ये त्रिभुज बना ली, ए बी सी, इसका नाम लिख दिया। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। कोण के पास वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के पास वाली भुजा क्या होगी, हमेशा आधार होगी। सॉरी मैंने कर्ण बोल दिया था। कोण के पास वाली भुजा हमेशा क्या होगी, आधार होगी। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, बी सी, और आधार कौन सा होगा, ए बी। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, बी सी, और आधार कौन सा होगा, ए बी। कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा, ए बी, और आधार कौन सा होगा, बी सी, ठीक है। तो ये हमें दिमाग में छप जानी चाहिए ये चीजें कि इनमें से लंब और आधार कैसे होगा, कौन सा होगा, ठीक है। अब हम इस पर आधारित एक दो सवाल करके देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम 9.1 का थोड़ा सा बेसिक और कर लेते हैं, फिर इस पे आधारित सवाल करके देखते हैं। क्या है इसमें कि एक नियम होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले। इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है पी से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी से बेस आधार, पी से परपेंडिकुलर
लंब। एच से हाइपोटेनियस मतलब करंट, एच से क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। पी से क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बी से क्या होगा, बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, करंट, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले क्या होगा, साइन, ठीक है। यहां होगा कोसाइन, ठीक है। यहां होता है टेंजेंट, यहां होता है कोसिकेंट, यहां होता है सीकेंट, और यहां होता है कोटेंजेंट, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए। यहां साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट कोट, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट कोट, निचले में कोसिकेंट सीकेंट कोट, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपके याद होना चाहिए, ये हर जगह हमें यूज होगा त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब देखो इसमें, मान लो, मान लेते हैं यहां जो है साइन ए पूछ लिया जाए हमसे, साइन ए पूछ लिया कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए का मान बताइए, यदि ये 4 है, ये 5 है, और ये 13 है, मान लेते हैं, ठीक है। यदि ये 4 है और ये 5 है और ये 13 है, तो साइन ए का मान बताइए। साइन ए के लिए क्या यूज होगा, देखो, P बटे एच। P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, लंब। तो कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, BC। BC लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। BC लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। लंब, ठीक है, बटे कर्ण, साइन की वैल्यू क्या होगी, ये बटे ये क्या है, लंब बटे कर्ण, ये बटे ये, लंब बटे कर्ण। कोस की वैल्यू बेस बटे एच, आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू कोई पूछ ले, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। सीकेंट की कोई वैल्यू पूछ ले, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसिकेंट की वैल्यू कोई पूछ ले, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन की उल्टी होती है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। याद करने के लिए बिल्कुल आसान है, याद हो जाएंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो। हमारे से किसी ने पूछ लिया कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यदि आपको ये त्रिभुज दे रखी है और इस त्रिभुज में साइन ए की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और ये 13 दे रखा है। साइन ए की वैल्यू P बाई एच होगी, P बाई एच होगी। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, P बाई एच होगी। और P की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 है और कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 है। तो साइन ए की वैल्यू निकालने में कोई जोर आएगा, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। कोस ए की वैल्यू आपसे कोई पूछ ले, कोस ए की वैल्यू आपसे कोई कोस ए की वैल्यू पूछ ले, कोस ए, कोस ए देखो, बेस बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस बटे कर्ण। बेस कितना है, ए के अकॉर्डिंग, आधार के, कोण ए के अकॉर्डिंग, कोण ए के अनुसार बेस होगा जो पास वाला, कितना है 4। और लंब कौन सा है, इसके सामने वाला 5। और कर्ण कौन सा है, जो तिरछी लाइन है, तो कर्ण कितना है 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं। कोस ए आ गया। अब कोई पूछ ले टेन ए बताओ, टेन ए P बटे बी, टेन ए P बटे बी, परपेंडिकुलर बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन ए की वैल्यू आप आसानी से बता दोगे,
कि क्या होगा, P बटे B होगा। P क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, कोण के पास वाली भुजा क्या होगी, आधार। तो 5/4। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी पूछ ले, मान लो सीकेंट पूछ लिया, H/B, H/B, सीकेंट A का मान पूछ लिया, सीकेंट A का मान पूछ लिया, क्या होगा, H/B। H कितना है, H हाइपोटेनियस, H क्या होगा, हाइपोटेनियस, B क्या होगा, बेस। कोण के अकॉर्डिंग ए दे रखा है, सीकेंट A क्या दे रखा है, सीकेंट ए के अकॉर्डिंग कोण ए के अनुसार लंब कौन सा होगा, ये, आधार कौन सा होगा, ये, तो आधार ये है। यदि लंब और आधार की तुलना आपको कोणों के अनुसार करनी नहीं आएगी तो आपको त्रिकोणमिति में आपके सवाल गलत होने के चांस होते हैं। लंब आधार का पता चल गया कोणों के अनुसार तो आपके सवाल गलत होने के चांस होते ही नहीं, होंगे ही नहीं। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना, नहीं सॉरी, हाँ कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 13 और आधार कितना, आधार कितना 5। ठीक है, तो इसी तरह से फिर एक बार दोबारा बता देता हूं कि कोण के अकॉर्डिंग कोण के सामने वाला होगा लंब, कोण के पास वाला होगा आधार, कोण के सामने वाला होगा लंब, कोण के पास वाला होगा आधार, बच गया वो बच गया कर्ण। ठीक है, तो हम 9.1 के पहले सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा वैसे वैसे हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और 9.1 तो बिल्कुल ही आसान है, जिसका कहना ही क्या है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 की एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, 9.1 करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 मैथ ले लेता हूं मैं। फर्स्ट सम से शुरू करते हैं, पहले सवाल से शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 9 नहीं है, चैप्टर 8 है भैया आपका। चैप्टर कौन सा है, 8 है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है, 8 चैप्टर है। अब देखो हम इसमें करते हैं, कौन सा सवाल शुरू करते हैं, आपका पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। 9.1 नहीं है भाई, 8.1 है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, 8.1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर कितना है 24, BC बराबर 7 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। AB बराबर कितना है 24 है और BC बराबर कितना है 7 है। देखो सबसे पहले क्या दिया कि त्रिभुज ABC है, ABC बना लो, जिसका कोण B समकोण है। इसका मान अपनी मर्जी से लिख दो, A लिख दो, C लिख दो, यहाँ A लिख दो, फिर यहाँ C आ जाएगा। कोण B समकोण है, दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। मान ज्ञात करना है साइन A का, साइन A का मान ज्ञात करना है, कोस A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है और कोस C का मान ज्ञात करना है। ये हमें करने हैं फाइंड, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ गया। देखो सबसे पहले हम A के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोण A के अनुसार चलेंगे। कोण A के अनुसार इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और इसके पास वाली भुजा क्या होगी, आधार। यानी ये P है और ये B है। हमारे पास H की कमी रह गई, H हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे,
समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने का सूत्र होता है तुम्हारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या फिर ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर सिर्फ यहां रह जाएगा कर्ण, और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर वर्गमूल में आ जाएंगे। तुम्हें पता है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, उन दोनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ के उनका वर्गमूल निकाल के कर्ण आ जाएगा। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। तो यदि कर्ण ना दिया हो, यदि दो भुजाएं दे रखी हो समकोण त्रिभुज में और एक भुजा ना दी गई हो, कोई भी एक भुजा, तो इस सूत्र से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखो, कर्ण निकालना है तो सीधा सूत्र लग गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और उसका वर्गमूल। आधार निकालना हो तो लंब को इधर लेके आएंगे, लंब निकालना हो तो आधार को इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा। आधार और लंब में से एक निकालना हो तो कर्ण के से माइनस कर देंगे, और सिर्फ कर्ण निकालना हो तो दोनों को प्लस कर देंगे स्क्वायर करके, और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे। अब कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा? आधार कितना है हमारा? 24 का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 48 और 9 57। 24 का स्क्वायर होता है 576। 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 में 49 जोड़ेंगे 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब तुम्हारे पास 25 किसकी वैल्यू आ गई? 25 आ गई तुम्हारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू, यानी कि कर्ण की वैल्यू। कर्ण 25 आ गया, और फिर इनके मान निकालने हैं, जैसा कि हमने बेसिक किया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, कौन सा नियम लगाएंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कहाँ होता है? यहां होता है। कोस कहाँ होता है? यहां होता है। साइन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? यानी साइन ए निकालना है। ए के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण के पास वाली भुजा आधार, बच गया वो कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है? P/H। आपको पता होना चाहिए कि P कौन सा है। P होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, मतलब कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा कितनी है? 7। लंब कितना है? 7। ठीक है, कर्ण कितना है? 25। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ना लंब ना आधार, बाकी जो बची भुजा वो कर्ण। 7/25 आपका उत्तर आ गया। साइन ए की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 7/25। कोस ए की वैल्यू हम निकालेंगे। कोस ए, हमारा जो नियम कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या कहता है? कोस ए निकालेंगे। कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी B/H। आपको पता होना चाहिए B कौन सा है इसमें? 24 है। H कौन सा हाइपोटेनियस कौन सा है? 25। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप समकोण त्रिभुज को 2-3 बार बना के देखोगे और एंगल के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार का पता कर लोगे, और आपको
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में से पी का पता हो कि पी क्या होता है, बी क्या होता है, पी क्या होता है, एच क्या होता है, तो आप आसानी से त्रिकोणमिति पर विजय हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा जो भाग पूछ रखा है साइन सी और कोस सी। साइन सी, अब देखो इस त्रिभुज को मैं अलग से बना लेता हूं। पहला सवाल समझ में आ गया, मतलब सारे सवाल समझ। पहले सवाल को हम बहुत अच्छे से करेंगे। सी, सी मतलब साइन सी। साइन सी पूछ रखा है तो सी कोण लेंगे। सी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये पास वाली भुजा क्या बन जाएगी? बेस यानी आधार। और ये बच गई वो एच बन जाएगी। ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी थी हमारी? 7 थी। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? 24। और एच की वैल्यू कितनी थी? 25। अब देखो उसमें लंब कितना था? 7। ठीक है, अब लंब है वो क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। और आधार है वो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। जो ए में आधार था वो बन गया अब लंब, सी के लिए वो क्या बन गया? लंब। और ए में जो क्या था? लंब था, वो सी के लिए क्या बन गया? आधार। ठीक है, इसमें मार नहीं खानी। इसमें मार नहीं खाओगे तो आपके 100% सवाल सही होंगे और त्रिकोणमिति में 100 में से 100 नंबर आप ले सकते हो त्रिकोणमिति चैप्टर में। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है साइन सी। क्या निकालना है हमें? साइन सी। साइन सी बराबर क्या होगा? देखो साइन के बराबर क्या होगा? नियम वही रहेगा, पी बटे एच। सिर्फ कोण के अकॉर्डिंग बेस और लंब, लंब और आधार हैं वो बदले हैं, कर्ण भी सेम रहेगा सभी में। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई एच। लंब क्या होगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब 24। एच कितना है? 25, तो 24 बटे 25। साइन, अब निकालना है हमें कोस सी। कोस सी, कोस सी कितना होगा? कोस सी की वैल्यू क्या है? बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार कितना है? आधार होगा इसमें 7। ठीक है, कोण के पास वाली भुजा आधार और कर्ण। ठीक है, तो हम पहले का पहला भाग और पहले का दूसरा भाग दोनों हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिए। त्रिभुज में कोणों के अनुसार ऐसे करने हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। त्रिभुज को बना के देख लो, दोबारा लिख लो त्रिभुज को, दोबारा डायग्राम बना लो त्रिभुज का, दिक्कत ही नहीं आएगी। एक ही त्रिभुज में सारी चीजें करते रहोगे तो सवाल गलत होने के चांस होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल देखो तुम्हारा त्रिकोणमिति का, आकृति दे रखी है 8.13 आकृति देखिए, इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है 8.13। 8.13 आकृति में दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और हमें p q और r का मान ज्ञात करना। ठीक है, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, इसका मान हमें ज्ञात करना। फिर tan p में से कोट r घटाएंगे तो कितने सेंटीमीटर आएगा? सबसे पहले हमें tan p ज्ञात करना पड़ेगा, फिर कोट r ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan यहां होता है, कोट यहां होता है, यहां साइन कोस tan, कोसिकेंट सीकेंट कोट, साइन कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट और कोट। ठीक है, अब देखो कि ये 12 सेंटीमीटर दे दिया,
ये 13 सेंटीमीटर। टेन पी, ये पी कोण है और ये आर कोण है। ठीक है, सिर्फ कोणों में ही उलझा रहा है और कुछ नहीं है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये ऐसे ही रहेगा, साइन कोस टेन ऐसे ही रहेगा, पी बटे एच ऐसे ही रहेगा, बी बटे एच बी, पी बटे बी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, दो भुजाएं दे रखी है समकोण त्रिभुज में, तीसरी निकालनी। मतलब कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में हमें क्या निकालना है, क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू होगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। कैसे? क्यू आर क्या है, मान लेते हैं क्यू आर है हमारा आधार, ये है हमारा लंब और ये है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे, ये हमने सूत्र बनाया पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कि मैंने पिछला आपको सवाल कराया था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये जो है ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू भी हमें दे रखी है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 169 में से 144 घटा देंगे बचेगा कितना, 25, और 25 का वर्गमूल तुम्हारा हो जाएगा 5। तो क्यू आर जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, टेन पी और कोट आर निकालें। तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। पहले हम क्या करेंगे, टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, पी के अकॉर्डिंग ये कौन है, इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार इसके पास वाली। ठीक है, टेन पी क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12, टेन पी निकलेगा। कोट आर के लिए, कोट आर आधार बटे लंब। अब आर के लिए आधार कौन सा होगा, देखो ये आर कौन है, आर के सामने वाला लंब हो जाएगा, पास वाला आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब 5 बटे 12। आर के लिए आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, 5 बटे 12। टेन पी कितना आया हमारा, आधार बटे लंब बटे आधार। पी के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, आधार ये होगा। आर के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, आर के अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा 12, सॉरी आर के अकॉर्डिंग लंब 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन सॉरी क्या है, कोट बराबर क्या होगा बी बाई पी, आधार बटे लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तो ये 5 बटे 12 आएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, टेन पी की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 बटे 12, कोट आर की वैल्यू कितनी आई 5 बटे 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटा दिया कितना आया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया, टेन पी और कोट आर का मान इसने पूछा था, वो हमारा उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे तीसरा सवाल। बिल्कुल आसान है यदि आप बेस समझ जाओ तो। बेसिक समझना आपके लिए जरूरी है और बेस आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो आप कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए।
कोस ए और tan a का मान परिकलित करना है। कर दोगे मेरे हिसाब से? पहले लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ tan होता है, यहाँ कोट होता है, यहाँ सीकेंट होता है और यहाँ कोसिकेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। साइन ए यानी कि P बाई एच। साइन ए बराबर क्या होगा? P बाई एच। P की वैल्यू आपके पास ये आ गई, H की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक, P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3। H की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, P और H की वैल्यू आपके पास है, B की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो बी स्क्वायर यानी B इज इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H की वैल्यू क्या है आपके पास? 4। P की वैल्यू क्या है? 3। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, वर्गमूल 7 आ गया आपके पास। क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू। जब आपके पास P की वैल्यू है, H की वैल्यू है और B की वैल्यू भी आपके पास आ गई वर्गमूल 7, तो आप ये कोस A और tan A को क्या मानते हो? क्या निकाल नहीं सकते आसानी से? कोस A बराबर क्या होगा? B बटे H। पहले लिख लो B बटे H है। B कितना है? वर्गमूल 7। H कितना है? 4 है। वैसे वहां भी लिख दिया मैंने। सेम tan A क्या होगा? P बटे B। लिख लो P बटे B। P से आपको पता है परपेंडिकुलर है, B से बेस है, वैसे इसमें भी हमने लिख रखा है। P कितना है? ये रहा तुम्हारा P 3। B कितना है? वर्गमूल 7। आंसर है दोनों, ये कुछ नहीं करना, यहाँ निकाल के आंसर आ गया। चौथा सवाल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिकोणमिति। लगभग बच्चे डरते हैं कि त्रिकोणमिति हमें आती नहीं, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने गिनती भी नहीं सीखी, उसको त्रिकोणमिति सिखाने की गारंटी हम लेते हैं, यदि आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखोगे। ठीक है, अब चौथा सवाल करवाते हैं। फोर्थ सम 8.1 एक्सरसाइज चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का अभी हम करते हैं। ये लो आपके सामने पेश किया गया। ये सवाल की हमारी रकम है 15, कोट A बराबर 8। ठीक है, तो साइन A और सीकेंट A का मान ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से आप सभी रकम को देखते ही निकाल सकते हो। साइन A और सीकेंट A का मान ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं सवाल को, और कुछ नहीं। कोट A बराबर दे दिया 15, कोट A बराबर 8 दे दिया। कोट A को निकाल लो, 8 बटे 15 हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने इसी से, यहीं से हमने क्या निकाल लिया? कोट A निकाल लिया। 8 तो इधर है ही, 15 गुणा में है, इधर लेके जाएंगे भाग में। ठीक है, अब कोट A पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अनुसार कोट A क्या होगा? देखो, यहां क्या है? साइन, यहाँ कोस, यहाँ tan, यहाँ कोट, यहाँ सीकेंट और यहाँ कोसिकेंट। ठीक है, ये बारी बारी लिख रहा हूं मैं। अब क्या है? कोट A। कोट A बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आपके पास बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास H नहीं है, तो H की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि साइन A निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? P तो है ही हमारे पास, H चाहिएगा, इसलिए H निकालना जरूरी है। सीकेंट A के लिए हमें क्या चाहिएगा? H बटे B। B है हमारे पास लेकिन H नहीं है, तो H निकालना पड़ेगा। H कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब H स्क्वायर
या h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। b कितना है हमारा 8 है, p कितना है 15 है। पता कैसे चला, कोटे की वैल्यू दे रखी थी। सभी संकेत दिए हुए मिलेंगे, प्रश्न में ही उत्तर होता है। ठीक है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, यानी 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। 64 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, और 6 का 2 का 2 आ जाएगा, 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। h कितना आ गया 17। देखो आपके पास क्या क्या है, p है कितना है 15 है, b है कितना है 8 है, और h कितना है, h आपके पास 17 है। तो आप क्या नहीं निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हो। साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा p बटे h, p बटे h होगा साइन। p क्या है, क्या है p 15 है, h कितना है, h 17 है। सीकेंड ए, सीकेंड ए बराबर h बटे बी, h बटे बी, h बटे बी, सीकेंड ए बराबर h बटे बी। h कितना है 17 है, और b कितना है 8 है। यही हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो हमने 4 सम कंप्लीट कर लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब आपको करते रहना है, लाइक आपको करते रहना है। मेरे चैनल का नाम है एन ट्रिपल के क्लासेस बाय नितिन सर। ठीक है, और बाकी आपको लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।